सभी को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अंकगणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात और समानुपात। आज अपना टॉपिक है अनुपात। देखो, अनुपात एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी अंकगणित की रीढ़ की हड्डी है। अगर अनुपात अपन अच्छे से समझ लेंगे तो अंकगणित के जो मेन टॉपिक हैं वो सारे अपने कवर हो जाएंगे, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक तो अनुपात है क्या, ठीक है, एक देखेंगे अनुपातों का संयोजन कैसे करते हैं, और एक देखेंगे व्युत्क्रमानुपाती। तो सबसे पहले देखो अनुपात क्या है। सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो अनुपात है दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की तुलना करना, यानी दो राशियों की तुलना करना, और दोनों की इकाई क्या होनी चाहिए, सेम। दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की तुलना करना। सजातीय राशियों की तुलना। अब देखो इसमें एक शब्द आया सहजातीय। अब सहजातीय का मतलब क्या है। मान लो यहां मैं दो बंदे लेता हूं, एक P है और एक Q है। P का वजन है 65 किलो और Q की हाइट है 180 सेमी। दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या, कौन लंबा है, कौन ठिकना है, या कौन भारी है, कौन हल्का है, क्योंकि इन दोनों की जो राशि है वो अलग अलग है। एक की लंबाई दे दी और दूसरे के भार यानी वजन दे दिया, तो इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इकाई सेम होनी चाहिए। जैसे दोनों का अगर वजन की बात करूं, इसका 65 है, इसका कितना है 80 kg है। तो अब इनकी तुलना कर सकते हैं कि किसका वजन ज्यादा है, किसका वजन कम है। जैसे P का वजन कम है, Q का ज्यादा है। कितना कम है, 15 कम है, इसका 15 ज्यादा है। तो इकाइयां क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो A और B है, ठीक है, और इनमें कोई राशि बांटी गई है, किस अनुपात में, 2:3 में, ठीक है। अब अपने को राशि नहीं पता कितनी राशि बांटी गई है, पर किस अनुपात में बांटी गई है, 2 और 3 के अनुपात में। तो अनुपात देख के अपन ये पता कर सकते हैं कि किसके पास राशि कम है, किसके पास ज्यादा है। तो A के पास कम है, B के पास ज्यादा है, क्योंकि B का अनुपात ज्यादा है। अब कितनी ज्यादा है, इसके पास 1 अनुपात ज्यादा है और A के पास 1 अनुपात कम होगा। अब ये अनुपात क्या है अनुपात में बांटते कैसे हैं। तो अगर मैं यहां राशि लिख दूं कि भाई 100 रुपए को बांटना है, अनुपात का मतलब होता है बंटवारा करना या हिस्सेदारी करना। अब 100 रुपए को A और B में बांटेंगे, किस अनुपात में, 2:3 में, यानी 2 टुकड़े A को देने हैं, 3 टुकड़े B को देने हैं। तो टोटल राशि के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 5 टुकड़े करेंगे। अब 5 टुकड़े करेंगे, कितने कितने के होंगे, 20-20 के हो जाएंगे, ठीक है। अब A को कितने टुकड़े देने हैं, 2 टुकड़े देने हैं। तो 20-20 के 2 टुकड़े A को दे देंगे, तो इसके हिस्से में कितने आएंगे, 40 रुपए आ जाएंगे। और B को कितने देंगे, 3 हिस्से, तो इसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और एक हिस्से का मान कितना है, इस 100 रुपए की राशि के लिए 20 है। अगर मैं यहां राशि चेंज कर देता हूं, 100 के बजाय अगर ये बोल दो ना कि 150 रुपए को बांटो। अब बांटने का तरीका अपना वही रहेगा कि 2:3 में बांटना है, तो 150 के कितने टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े करेंगे। अब की बार टुकड़े कितने कितने के होंगे, 30-30 के हो जाएंगे, ठीक है। 30-30 के 5 टुकड़े होंगे। अब इसको कितने मिलेंगे, 150 में से 2 हिस्से मिलेंगे 30-30 के, यानी इसके हिस्से में 60 जाएगा। और ये 3 हिस्से किसको मिल जाएंगे, B को, यानी इसके हिस्से में कितना जाएगा, 9 जाएगा। अब देखो यहां कितने कम थे, 20 कम थे ना, 20 कम थे, और यहां अनुपात में भी कितना हिस्सा कम है, 1 हिस्सा कम है, यानी 1 टुकड़ा। तो यहां 1 टुकड़े का मान कितना था, 20 था। अब इसके पास दूसरी राशि में देखें कितने रुपए कम है, 30 कम है, और यहां एक हिस्से का मान कितना है, 30 है। यानी अनुपात का मतलब क्या है, बंटवारा करना। अब
अब एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि ए बी सी में कोई राशि 3:4:5 में बांटी गई, 5 में बांटी जाती है। यदि ए को सी से कम मिलेंगे या ज्यादा? देखो सबसे कम किसको मिलेगा? ए को, इसको 3 हिस्से मिलेंगे, बी को 4 हिस्से मिलेंगे और सी को कितने हिस्से मिलेंगे? 5 हिस्से मिलेंगे। ठीक है, तो ए को सी से कम मिलेगा। ए को सी से 80 रुपए कम मिलते हैं, 80 रुपए कम मिलते हैं। तो बताओ बी को कितनी राशि मिलेगी? कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, तो अनुपात देके अपन तुलना ये कर सकते हैं कि ए को भाई 3 हिस्से या 3 टुकड़े मिले हैं, बी को 4 हिस्से या 4 टुकड़े मिले हैं और सी को 5 टुकड़े मिले हैं। ए को कम मिले हैं बी से कितने हिस्से? 1 हिस्सा। ए को कम मिला है सी से कितने हिस्से? 2 हिस्से या 2 टुकड़े। ठीक है, और इसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए को सी से कितने रुपए कम मिले? 80 रुपए कम मिले। और यहाँ टुकड़ों में या अनुपात में कितने अनुपात कम मिल रहे हैं? 2 अनुपात। यानी ये जो 2 टुकड़ों का मान है ना वो कितना है? 80 है। तो एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 40 का। एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब अपने को बताना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो बी को अपने को ये पता है कि बी को 4 टुकड़े या 4 हिस्से मिल रहे हैं। तो एक टुकड़ा अगर 40 का है तो 4 हिस्से कितने के हो जाएंगे? 160 के हो जाएंगे। ठीक है, 4 × 40 कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को दे रखा है 7:5:9 और अपने को ये चीज दे रखी है कि ए के पास बी से 120 रुपए अधिक है, 120 रुपए अधिक है। तो सी के पास कितने हैं? सी के पास कितने हैं? तो ए बी और सी का अपने को अनुपात दे रखा है। तो अनुपात देख के अपन पता कर सकते हैं कि सी के पास सबसे ज्यादा है 9 टुकड़े, उससे कम बी के ए के पास है 7 टुकड़े और सबसे कम किसके पास है? बी के पास है। अब क्वेश्चन में अपनों को दे रखा है ए और बी का अंतर। तो अब तुलना करनी है अपने को ए और बी का अनुपात देख के कि भाई ए के पास ज्यादा है 7 टुकड़े, बी के पास 5 टुकड़े हैं। तो ए के पास कितने टुकड़े? फिर 2 टुकड़े ज्यादा आ गए और 2 टुकड़ों का मान कितना हो गया? 120 हो गया। एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। 2 टुकड़े कितने के होंगे? 120 के। एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? 60 का। 9 टुकड़े कितने के आएंगे? क्योंकि अपने को मान किसका निकालना है? सी का। और सी के पास कितने टुकड़े हैं? 9। एक टुकड़ा अगर 60 का है तो 9 टुकड़े कितने के हो जाएंगे? 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, कितना आ गया? 540। अगर आपके ये बात पल्ले नहीं पड़ रही ना तो एक चीज और देखो, अंकगणित में लगभग अपने को क्या होता है कि एक वैल्यू देगा और एक का मान पूछेगा। जैसे इसमें दे क्या रखा है अपने को? ए के पास बी से 120 रुपए अधिक है, यानी अपने को दे रखा है ए और बी का अंतर। ठीक है, दिया हुआ क्या है? ए और बी का अंतर। ध्यान से सुनना। और अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है कि सी के पास कितना है। तो दोनों चीजें मेरे को पता है कि दिया हुआ क्या है? ए और बी का अंतर। पूछा क्या है? सी की वैल्यू। तो अंकगणित के जितने भी फॉर्मूले हैं ना सारे यूनिटरी मेथड से बनने हैं
और जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी एक खास बात होती है, उनके अंश के अंदर, न्यूमरेटर के अंदर क्या होता है, वो चीज लिखी जाती है जो पूछा है। ठीक है, नीचे वो चीज लिखेंगे जिसका पता है, और गुणा उससे करेंगे कि पता है उसका मान क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है। ठीक है, यहां पे या तो परसेंटेज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अनुपात हो सकता है। तो अपने को पूछा है सी की वैल्यू, तो सी का अनुपात कितना है, 9। जो पूछा है उसका अनुपात लिख दो, जो दिया है उसका अनुपात नीचे रख देंगे। दिया हुआ क्या है, ए और बी का अंतर, तो इसका अनुपात कितना है, 2। तो पता है मेरे को 2 अनुपात का, और 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120। इससे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 60। 60 को 9 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। यानी इसको एक फॉर्मूले की तरह यूज कर लेंगे। ऊपर वो अनुपात आ जाएगा जो पूछा है, नीचे वो अनुपात आएगा जो पता है, और मल्टीप्लाई उससे कर देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया है कि P अनुपात Q अनुपात R बराबर है कितना है, 8 अनुपात 11 अनुपात 5 ये दे रखा है, तथा P प्लस R बराबर है, P प्लस R बराबर है अपने पास 390। तो बताओ Q की वैल्यू कितनी होगी, Q के पास कितना होगा। देखो अनुपात अपने को अच्छे से आना चाहिए कि अनुपात का बंटवारा क्या होता है, अनुपात वास्तव में है क्या चीज, अनुपात काम कैसे करता है। तो अनुपात अपना काम आता है सिर्फ तुलना करने के लिए, ये बता सकते हैं किसके पास कम है किसके पास ज्यादा है, कितना कम है कितना ज्यादा है, कितने इससे कम है कितने इससे ज्यादा है। अब देखो अगर इससे मैं करूंगा यूनिटरी मेथड वाले फॉर्मूले से, वैसे उसमें भी यूनिटरी मेथड ही काम में ले रखे थे, एक हिस्से की वैल्यू निकाली फिर 9 हिस्से देखे, पर इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब ऊपर वो अनुपात रखना है जो पूछा है, तो पूछा है मेरे पास Q का, तो Q का अनुपात कितना है, 11। 11 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। दिया हुआ क्या है मेरे को, P प्लस R, तो देखो P प्लस R का अनुपात कितना है, P का अनुपात कितना है 8, और R का अनुपात कितना है, तो इनका योग दे रखा है 8 और 5 कितने हो गए, 13, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 390। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार, 30 बार, कितना आ जाएगा, 330। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 330 आ जाएगी, हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अनुपात क्या है, अनुपात का यूज कैसे करते हैं। अब देखो इसके बाद सेकेंड चीज, जैसे ये आ गया अपने पास 2A बराबर है 5B, यानी बराबर वाला केस आ गया, और अपने को पूछ लिया कि भाई बताओ A अनुपात B कितना होगा। ठीक है, A अनुपात B कितना होगा। और देखो ये वाला बराबर वाला केस भी प्रत्येक टॉपिक में अपने को मिलेगा। ठीक है, जैसे लाभ और हानि में आ जाएगा कि एक बंदा है, उसने एक गाय और एक भैंस 50,000 रुपए में खरीदी, गाय को 15% लाभ पर, भैंस को 10% हानि पर बेच दिया, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो यदि दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल है, यानी बराबर आ गया। ठीक है, परसेंटेज में भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन से, मिश्रण के आधार पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि एक नमक और पानी के मिश्रण में 13% नमक है, तो इससे कितना पानी वाष्पित किया जाए ताकि नमक 19% हो जाए, तो वो भी इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अपना ब्याज में क्वेश्चन बनता है कि एक व्यक्ति है वो 2 बैंकों में अपना धन जमा करवाता है, बैंक ए में बैंक बी में, निश्चित समय बाद दोनों बैंकों से समान यानी बराबर मात्रा में मिश्र धन प्राप्त होता है या बराबर मात्रा में ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या था या उसने बैंक ए में कितनी राशि जमा करवाई थी। तो ये बराबर वाला केस हमें प्रत्येक टॉपिक में मिलेगा। तो बराबर को अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, अगर सीधा शॉर्टकट की बात करूं ना,
वैसे इसको डिटेल से भी देखेंगे। शॉर्टकट में क्या करना है, अगर दो वैल्यू के बीच में बराबर लगा है तो ए का गुणज क्या है 2 है, बी का गुणज क्या है 5 है, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो इनका, ए का गुणज है उसको बी के नीचे रख दो, बी का गुणज है उसको ए के अनुपात की जगह यूज कर दो। तो ए का गुणज क्या है 2, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 5:2। यानी यहाँ पे अपन तुलना कर सकते हैं कि भाई ए के पास ज्यादा है बी के पास कम है। यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या दे रखा था कि 2a बराबर 5b, ठीक है। या फिर देखो अनुपात वास्तव में क्या होता है, भिन्न को ही अनुपात बोलते हैं, जो भिन्न है उसको क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। और जो अनुपात रहित संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं होती है, अप्रिमेय संख्याएं, यानी वो संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो मेरे पास था कि 2a बराबर है कितना 5b, तो अगर मैं b को इस साइड ले जाऊं, b को इस साइड लेके जाऊंगा तो a के डिवाइड में आ जाएगा, और इस 2 को उस साइड लेके जाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में था, इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी a भाग b का मान कितना आ गया 5/2। अब इसको अनुपातिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अनुपात b कितना आएगा 5:2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर देखो अपने को दिया हुआ था कि 2a बराबर है 5। अब प्रत्येक चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि जरूरी नहीं है अपने को कई बार फंस जाएंगे ना, तो फिर ये मेथड भी अपने काम आएगा। अपने को क्या दिया हुआ है कि 2a बराबर है 5b के, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसको मान लेते हैं कि ये इक्वल किसके है, x के इक्वल है, ठीक है। तो ये बात मैं बोल सकता हूं कि 2a किसके इक्वल है, x के इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2 आ गई। फिर 5b भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, x/5 आ गई। अब a और b की दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल दी, a अनुपात b कितना आ जाएगा x/2 अनुपात x/5, ठीक है। अब इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालेंगे, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/2 अनुपात 1/5 ये आ गया, ठीक है। अब इसको सरल अनुपात में चेंज करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 1 से तो यहाँ 5 आ गया, 2 का 1 से तो यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो एक चीज मैंने आपको नहीं बताई थी कि अनुपात निकालते कैसे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने काटा ना x से x, कैसे काटा, जैसे मान लो दो वैल्यू थी मेरे पास, एक p है और एक q है, इसके पास 30 रुपए हैं और इसके पास 40 रुपए हैं, दोनों का अनुपात कितना है। तो एक तो बोल सकते हैं कि इनका अनुपात 30:40 है, पर ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है। दोनों के शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालेंगे ना तो दोनों 10 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी उस संख्या का भाग दे दो जिसका दोनों में भाग जा रहा है। तो इसमें 10 का भाग दिया, यहाँ 3 आ गया, इसमें 10 का भाग दिया, यहाँ 4 आ गया, तो p अनुपात q कितना आ गया 3:4 आ गया, ठीक है। यानी इसके पास 3 टुकड़े हैं कितने के 10-10 के, इसके पास 4 टुकड़े हैं कितने के 10-10 के। जैसे मान लो एक वैल्यू और लूं, x अनुपात y निकालना है अब आपको। इसके पास 18 रुपए हैं और इसके पास हैं 24 रुपए, इनका अनुपात कितना आएगा। तो देखो अब ये 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 से भी हो रहे हैं, 6 से भी हो रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट 6 से करेंगे तो शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाएगी, वरना देखो ये दोनों 2 से कैंसिल आउट होंगे, कितना आ गया, इसमें 2 का भाग देंगे 9 आ गया, इसमें 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये 3 से और कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 4, तो इनका अनुपात भी कितना है 3:4। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है क्या कि यहाँ वैल्यू 30 और 40 ली फिर भी अनुपात 3:4 आया, यहाँ पे वैल्यू 18 और 24 ली फिर भी 3:4 आया, अनुपात सेम है। पर एक चीज यहाँ पे गौर करो, ये जो हिस्से है ना वो अलग अलग है, इसके पास 3 हिस्से, अनुपात का मतलब हिस्से या टुकड़े, तो इसके पास 3 टुकड़े हैं कितने कितने के 10-10 के, और इसके पास भी 3 टुकड़े हैं पर कितने कितने के हैं 6-6 के, क्योंकि ये कैंसिल आउट हुआ, टोटल किससे कैंसिल आउट हुआ था, पहले 2 से किया फिर 3 से, यानी 6 से कैंसिल आउट हुआ।
तो इसके पास 6 6 के 3 टुकड़े हैं, तो 6 3 18। इसके पास 6 6 के 4 टुकड़े हैं, 6 चौके 24, और उसके पास 10 10 के थे। तो अनुपात निकाल लेंगे। तो हम क्या कर रहे थे कि इक्वल को अनुपात में कैसे चेंज करते हैं। तो कितना आ जाएगा 5 अनुपात 2। अब अगर क्वेश्चन ए आ गया कि 7a बराबर है 3b के, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा। अगर ऐसा आ जाए ना, इसके साथ माथापच्ची नहीं करेंगे, अपने को सीधा पता है कि इनका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो a का गुणज है वो b का अनुपात हो जाएगा, जो b का गुणज है वो a का अनुपात हो जाएगा। अगर इक्वल को अनुपात में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ इक्वल लगा है, 3 का आएगा यहाँ पे आ जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, यानी a अनुपात b कितना होगा 3 अनुपात 7, खत्म। अगर मान लो इसके इक्वल एक वैल्यू और लिख दूं मैं, यहाँ 4c लिख दूं। अब इसका अनुपात क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि a की आय का 1/3, b की आय का 2/3 और c की आय का 3/4 बराबर है, तो a b और c की आय का अनुपात क्या होगा। तो उसको ऐसे ही करेंगे, इक्वल को किस में चेंज करना है, अनुपात में। तो देखो अगर इसकी शॉर्टकट की बात करूं ना मैं, तो सीधा देख लो कि a का अनुपात निकालना है, a का गुणज छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं 2 है 3 है या 4 है, सबका गुणज का मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ 2 बचे हैं, b का गुणज 3 और c का गुणज 4, दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12 आ गया। अब b का अगर निकालेंगे तो b का गुणज छोड़ दो, a और c के गुणज का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 28 आ गया। अब c अगर निकालेंगे तो c का गुणज छोड़ दो, 7 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, जैसे मान लो ये दिया है कि 2a बराबर b बराबर 3c, ठीक है, ये दिया हुआ है, और अपने को पूछा है a अनुपात b अनुपात c। a का अनुपात निकालेंगे तो a का गुणज छोड़ दो, c का गुणज 3 है, अब b का गुणज कितना है, अभी कितना होगा, कुछ नहीं है ना गुणा में, तो 0 नहीं है 1 है, कितना है, अगर 0 होता तो 0 बन जाता, b लिखता ही क्यों, कितना है गुणज 1, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3। b का निकाल रहे हैं, b के गुणज को छोड़ दो, बाकी बचे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6 आ गया। c का निकाल रहे हैं, c को छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, हो जाएगा। पर देखो इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। अगर अपने को क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, अगर अपने को क्वेश्चन ये पूछ ले 1/2 a बराबर है 2/3 b बराबर है 1/3 ही कर लो 1/3 c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब इन तीनों में ना आप एक ही तरीका ध्यान रखो, सबसे कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज ध्यान रखो, ये चीज नोट कर लेना कि यदि बराबर को, इक्वल को, बराबर को अनुपात में बदलना है, इसमें अनुपात में बदलना है, तो हर को, हर मतलब इनमें एक अंश होता है न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर यानी हर होता है, हर को बाकी के अंश से गुणा कर देंगे, अंश से गुणा कर देंगे। अब चाहे बराबर कैसे लगा दे, किसी के मध्य लगा दे, अनुपात में चेंज कर देंगे। ये एक लाइन ध्यान रखना, हर को बाकी के अंश से गुणा करना है। ठीक है, जैसे a का अगर अनुपात निकालना है ना, इक्वल लगाए और अनुपात में चेंज कर रहे हैं, a का हिस्सेदारी निकालनी है, तो जिसका अनुपात निकालना है उसका हर उठाओ। जैसे इसका हर क्या है 2 है,
बाकी के अंश क्या है, इसका 2 और इसका कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 2 से किया 4, 4 का 1 से किया कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? बी का अगर अनुपात निकालना है, बी की हिस्सेदारी निकालनी है, तो बी का क्या उठाएंगे अब की बार, हर। जिसका अनुपात निकालना है उसका हर, और बाकी जो 2 बचे हैं उनके अंश से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 1 से किया फिर 1 से किया, कितना आ गया 3 आ गया। सी का अनुपात निकालना है तो सी का क्या उठाएंगे, हर उठाएंगे, और बाकी के अंश से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 2 से किया 6 आ गया, 1 से किया 6 आ गया, तो अनुपात कितना आ गया 4:3:6। अब देखो यहाँ पे एक बात बतानी मुश्किल थी कि 1/2 ए और बी का 2/3 हिस्सा और सी का 1/3 हिस्सा बराबर है, तो किसके पास सबसे ज्यादा राशि होगी, किसके पास कम राशि होगी। तो बताने में थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इसको अनुपात में चेंज कर लेंगे ना तो अब बता देंगे किसके पास सबसे ज्यादा है, सी के पास। कितने इससे ज्यादा हैं, बी से 3 इससे ज्यादा है, ए से कितने 2 इससे ज्यादा है। ठीक है, अब इन पे अगर पूछ ले कि ए की आय 400 है तो बताओ सी की आय कितनी होगी, तो इसकी आय अगर 400 है मतलब 4 टुकड़ों की वैल्यू 400 है, एक टुकड़ा 100 का हो गया, 6 टुकड़े कितने के हो जाएंगे 600 के। अगर आपको पूछ ले कि ए की आय अगर 400 है तो बी के पास सी से कितने कम है, तो बी के पास सी से 3 टुकड़े कम है। 4 टुकड़े 400 के, एक टुकड़ा 100 का, 3 टुकड़े 300 के। अब इन पे चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले बता देंगे। तो बराबर को अनुपात में चेंज करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, हर को बाकी के अंश से गुणा करना है। जैसे मान लो ये दे दिया अपने को कि 2/3 ए बराबर है 4b बराबर है 2/5 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो बराबर को अनुपात में चेंज करेंगे, हर को बाकी के अंश से मल्टीप्लाई करना है। तो ए का हिस्सेदारी निकालेंगे तो ए का हर कितना है 3, बाकी का अंश। अब बी का जो गुणज है उसका अंश 4 है, हर में कितना होगा 1 होगा। जितने भी पूर्णांक है सबका डिनोमिनेटर कितना होता है 1 होता है। तो इसका हर उठाया, 4 से गुणा किया, दूसरे के अंश से, तीसरे के फिर अंश से गुणा करेंगे, 4 × 12, 12 × 2 = 24। बी का अगर अनुपात निकालेंगे तो बी का हर उठाओ, बाकी के अंश से गुणा करो, 1 का 2 से किया 2, 2 का फिर 2 से किया, कितने 4 इससे। सी का अगर अनुपात निकालेंगे तो सी का हर उठाओ, ठीक है 5, इसके अंश से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 40। सबसे ज्यादा किसके पास है, जिसके पास ज्यादा हिस्से, तो ज्यादा हिस्से किसके पास, सी के पास। सबसे कम किसके पास है, बी के पास, कितना है 4 ही है, यानी इसका 10 गुना है सी के पास और बी के पास सी का 10वां हिस्सा है। तो तुलना कर लेंगे अनुपात। तो ये चीज है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वल को बराबर में चेंज करना। प्रत्येक टॉपिक में काम में लेंगे, एक अनुपात का बंटवारा करना। अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है अपना, ए की आय का 2/3 बी की आय का 1/4 तथा सी की आय का 1/3 बराबर है, 1/3 बराबर है। यदि ए की आय सी की आय से कितने रुपए करें, ए की आय का 2/3, बी की आय का 1/4, ए की आय सी की आय से आप कर लो इसको 1200 रुपये कम, 1200 रुपये कम है।
तो बी की आय बताओ क्या होगी, बी की आय बताओ क्या होगी। अब अपने को दे क्या रखा है कि ए का कितना भाग, 2/3 भाग, यानी ए का कितना 2/3 भाग, बी का कितना, बी का 1/4 भाग, 1/4 भाग, ये बी का है, और सी का 1/3 भाग, सी का कितना है 1/3 भाग। ठीक है, ये क्या है इक्वल है। और अपने को पूछा है कि अगर ए की आय सी की आय से 1200 रुपये कम है तो बताओ बी की आय क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, क्योंकि अपने को देखना है कि बी के पास कितना है, ए के पास सी से कितना कम या ज़्यादा है। ठीक है, कितने इससे कम है कितने इससे ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो इक्वल को अनुपात में चेंज करेंगे, जिसकी हिस्सेदारी निकालनी है उसका हर बाकी का अंश, 3 का 1 से गुणा किया 3, फिर 1 है तो 1 से गुणा किया 3 आ जाएगा। बी का अनुपात निकालेंगे तो इसका हर उठाया 2 से गुणा किया 8, फिर 1 से गुणा किया 8, इसके हिस्से में 8 है। सी का अनुपात निकालेंगे तो सी का हर उठाओ 1 से गुणा करो 3, 3 का 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 6। यानी ए बी और सी की आय का अनुपात कितना है 3:8:6। अब अपन आसानी से बता सकते हैं कि सबसे कम आय किसकी है, ए की। ए के पास कितने हिस्से हैं 3, बी के पास कितने हिस्से हैं 8, और सी के पास कितने हिस्से हैं 6। अब अपने को पूछा है कि बी की आय बताओ, तो बी के हिस्से में कितने 8, जिसकी आय बतानी है या जिसका हिस्सा बताना है उसको ऊपर रखो, 8 वाला हिस्सा अपने को बताना है। पता क्या है अपने को, ए और सी का अंतर पता है, तो कितने हिस्से हैं 3, तो जो पता है उन हिस्सों को नीचे रखो। 8 हिस्सों का मान बताना है, 3 हिस्सों का पता है, और 3 हिस्से कितने दे रखे हैं 1200। जो वैल्यू इन हिस्सों की दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 400। 400 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3200 आ जाएगा। ठीक है, वरना सीधे तुलना कर लेना कि 3 हिस्सों की वैल्यू कितनी 1200, एक हिस्सा कितने का आएगा 1200 भाग 3, और 1200 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। एक हिस्सा 400 का है और बी के पास 8 हिस्से हैं। एक हिस्सा अगर 400 का है तो 8 हिस्से 8 चौके 32। ठीक है, कितने रुपए आ जाएंगे 3200 आ जाएंगे। तो ये इक्वल वाला केस है ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आपके साथ इतनी माथापच्ची कर रहा हूं, क्योंकि पूरी अपनी अंकगणित में ये काम आएगा। अब देखो तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, संयोगानुपात। ठीक है, अनुपातों का संयोजन या अनुपातों का मिश्रण। अनुपातों का मिश्रण कैसे, ठीक है, जैसे अपने को दे रखा है कि A अनुपात B बराबर है 2:3, B अनुपात C बराबर है 1:2, तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। इसको क्या बोलते हैं, अनुपातों का संयोजन करना। और पूरा चक्रवर्ती ब्याज है अपना संयोगानुपात पे चलेगा। वैसे प्रत्येक टॉपिक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, परंतु चक्रवर्ती ब्याज है ना वो कंप्लीट संयोगानुपात पे। अगर संयोगानुपात समझ में आ गया मतलब चक्रवर्ती ब्याज कुछ नहीं है, हो जाएगा। तो इनका संयोजन कैसे करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट मेथड ही देख लो कि A, B और C तीनों का निकालना है अपने को। ए बी कितना दे रखा है 2, 3 दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है 1, 2। तो पहली लाइन में ए और बी का अनुपात, दूसरी लाइन में बी और सी का, बी 1 दे रखा है, सी 2 दे रखा है। अब इनका संयोजन करना है। पर यहाँ एक चीज देखो, सी पहली लाइन में सी के नीचे जगह खाली है, दूसरी लाइन में ए के नीचे जगह खाली है, तो यहाँ पे अपने को वही वैल्यू रखनी है जो इसके पड़ोस में है। तो यहाँ पड़ोस में क्या है 3 है, तो इसको यहाँ रख दो। इसके पड़ोस में क्या है, ऊपर वाली मत रखना, पड़ोस वाली कितनी है 1 है। अब इनका संयोजन यानी मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 1 से किया कितना आ गया 2, 3 का 1 से किया कितना आ गया 3, और 3 का 2 से किया कितना आ गया 6।
यानी A अनुपात B अनुपात C। अब अपन तीनों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ दिक्कत क्या थी कि यहाँ B और A की तुलना कर सकते थे, सिर्फ इतना बता सकते थे कि अगर B के पास 2 हिस्से हैं ना तो C के पास कितने होंगे, 3 हिस्से होंगे। और इस अनुपात को देख के केवल B और C की तुलना कर सकते हैं कि B के पास अगर 1 हिस्सा है तो C के पास कितने होंगे, 2 हिस्से होंगे। पर इनका संयोगानुपात निकाल लिया ना, अब तीनों की तुलना एक साथ कर सकते हैं कि अगर A के पास 2 टुकड़े हैं तो B के पास 3 होंगे, C के पास कितने होंगे, 6 होंगे। A के पास C से कितने हिस्से कम होंगे, 4 हिस्से कम होंगे। ठीक है, अब देखो इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी भी समझ लो। एक चीज देखो, A के पास है 20 रुपए और B के पास है 30 रुपए और C के पास है 60 रुपए। C के पास कितने हैं, 60 रुपए। अब मैं बोलूं कि A और B का अनुपात निकालना है, A और B का अनुपात निकालना है, A अनुपात B निकालना है। A की राशि उठाई 20, B की राशि उठाई कितनी, 30। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 2 अनुपात 3 आ गया। इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि एक मिश्रण में क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे। अगर मैं तुलना कर रहा हूं B और C की, ठीक है, तो B के पास अब भी कितने हैं, 30 है, पर C के पास अब कितने हैं, 60 है। तो इनका अनुपात निकालेंगे, ये 30 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसमें 30 का भाग देंगे 1 आएगा, इसमें 30 का भाग देंगे 2 आएगा। तो A और B की तुलना की तो अनुपात आया 2 अनुपात 3। B और C की तुलना की तब अनुपात आया 1 अनुपात 2। अगर तीनों की तुलना साथ में करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 0 से 0 कटा, फिर 0 कटा, यानी 10 से डिवाइड हो गए, 2 अनुपात 3 अनुपात 6। और यही यहाँ पे किया था ना, 2 अनुपात 3 अनुपात 6। तो देखो इसमें क्या बताना चाह रहा था आपको कि जो कॉमन है दोनों के अंदर, जो दोनों के अंदर कॉमन है, जैसे इसमें भी B है, इसमें भी B है, उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। जब B की A से तुलना कर रहे थे तब भी B के पास कितने थे, 30 रुपए थे। जब B की C से तुलना कर रहे थे तब भी उसके पास कितने रुपए थे, 30 थे। ठीक है, और मिश्रण में अपने एक क्वेश्चन आएगा कि एक मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात, एक मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात 2 अनुपात 3 है, और एक दूसरा मिश्रण है उसमें चांदी और टीन का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 2 है। अगर दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिला देंगे तो बताओ तीसरे मिश्रण में सोने चांदी और टीन का अनुपात क्या होगा। तो उसमें संयोगानुपात नहीं करना है, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग मिश्रण हैं और दोनों में कॉमन क्या है, चांदी कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, चांदी कॉमन है। तो यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे ये किया था वैसे इसको कर देंगे। पर यहाँ एक चीज ध्यान रखो, अपने पास 2 मिश्रण है ना, एक पहला बर्तन है उसमें सोना और चांदी है, एक दूसरा बर्तन है उसमें चांदी और क्या है, टीन है। तो क्या अपन बता सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों बर्तनों में जो कॉमन है, क्या चीज कॉमन थी, चांदी। क्या दोनों बर्तनों में चांदी की मात्रा सेम होगी, कोई जरूरी नहीं है। नया ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसका संयोगानुपात नहीं होगा, वो दूसरे तरीके से होगा, वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संयोगानुपात होगा ना, उसमें जो कॉमन होगा उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। फिलहाल आप देखो संयोगानुपात और कैसे कर देंगे। जैसे मान लो 3 आ गया अपना, A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर है 2 अनुपात 1, तथा C अनुपात D बराबर है 3 अनुपात 2। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, और अनुपात D भी, चारों का अनुपात निकालना है क्या होगा। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले A B दे रखा है तो A और B का अनुपात रख दो पहली लाइन में, फिर B और C दे रखा है तो इसका भी अनुपात रख देंगे दूसरी लाइन में, फिर C और D दे रखा है तो इसका भी अनुपात रख देंगे इसके अंदर। 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जो जगह खाली है, जैसे यहाँ 2, यहाँ भी 2 जगह और यहाँ भी 2 जगह, वहाँ पे पड़ोसियों को रख दो।
जैसे इसका पड़ोसी क्या 4, फिर इसका पड़ोसी वापस क्या आ गया 4, इसका पड़ोस में क्या है 1, इसके पड़ोस में क्या आ गया 3, फिर वापस इसके पड़ोस में 3 और इसके पड़ोस में कितना है 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो वैसे अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर वो बातें धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले देख लो संयोग अनुपात के लिए अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 3 का 2 से किया 6, 6 का 3 से किया 18, 4 का 2 से किया 8, 8 का 3 से किया 24, 4 का 1 से किया 4, फिर 3 से किया 12, 4 का 1 से किया 4, फिर 2 से कर दिया कितना हो गया 8। ठीक है, देखो ऊपर वाले अनुपातों में a की सीधी तुलना d से नहीं कर सकते थे कि भाई a के पास कम है या d के पास कम है, पर यहाँ सीधी तुलना कर सकते हैं कि a के पास ज़्यादा है d के पास कम है, a के पास ज़्यादा है d के पास कम है। कितने इससे कम है, 10 इससे कम है। अगर आपको बोल दे अगर d के पास 1600 रुपये है, d के पास 1600 रुपये हैं, तो बताओ a के पास कितने होंगे, 36 हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास 8 टुकड़े हैं 1600 के, एक टुकड़ा हो जाएगा 200 का और 18 टुकड़े हो जाएंगे कितने के 3600 के। ठीक है, कर लोगे। तो कल की क्लास में इसी को आगे शुरू करेंगे, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाले और देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या थी कि अनुपात क्या होता है, वास्तव में अनुपात क्या है, हिस्सेदारी करना या तुलना करना। ठीक है, दूसरी चीज अपन ने क्या देखी थी यहाँ पे कि अगर इक्वल दिया हो तो उसको अनुपात में कैसे चेंज करेंगे, और वास्तव में ये क्या है, व्युत्क्रमानुपात ही है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात आगे देखेंगे। ये क्या है, सीधी भाषा में ये समझो कि बराबर को अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, हर को बाकी के अंश से गुणा कर देंगे। तीसरा चीज देखा था अनुपातों का संयोजन, अनुपातों का मिश्रण, जिसमें भिन्न वाले अनुपात हैं उनका नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अनुपातों का मिश्रण। और ये 3 चीज है अंकगणित की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो मान लो आपके अंकगणित एकदम पकड़ में, आपकी मुट्ठी में। अंकगणित में क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा दे, क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आती है तो, क्योंकि पूरा चक्रवर्ती ब्याज तो इसी पे रहेगा, अनुपातों का मिश्रण पे। ठीक है, अलग तरीके से करेंगे चक्रवर्ती ब्याज को संयोगानुपात से, एकदम आसान है। और ये इक्वल वाला केस है, ये ध्यान रखना, और अनुपात का बंटवारा और अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।